हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा यूपी डीएलएड है उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका जो सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सिलेबस न कंप्लीट किया हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग क्या करिए, आंसर भी देने का प्रयास करिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो किस उपकरण की श्रेणी में। पहला कह रहा है कठोर, दूसरा कह रहा है मृदु, और जो तीसरा है वो कह रहा है दोनों, और जो चौथा है वो कह रहा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो आंसर है राइट तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो उनकी इंद्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं, अविकसित होती हैं या फिर समान होती हैं या फिर तीव्र होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, उनकी इंद्रियां होती हैं तीव्र होती हैं। क्या होती हैं, तीव्र होती हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनकी बुद्धि लब्धि होती है 140। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है या फिर मतलब 140 होती है, ऐसे बच्चों को किस कैटेगरी में रखा गया है, ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में रखा गया है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है आत्मज्ञान, दूसरा कह रहा है सामाजिक सामंजस्य, तीसरा कह रहा है आत्म स्वीकृत, और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी परामर्श के उद्देश्य सभी होते हैं। कौन कौन से, आत्मज्ञान भी होता है, सामाजिक सामंजस्य भी होता है और आत्म स्वीकृत भी होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है, तो पहला इसमें कह रहा है विशिष्ट शिक्षा में, दूसरा कह रहा है समन्वित शिक्षा में, तीसरा कह रहा है मुख्य धारा में, और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समन्वित शिक्षा में। किसमें है, समन्वित शिक्षा में। क्या, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है, समन्वित शिक्षा में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिपि के आयताकार लेख में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। पहला कह रहा है 4, दूसरा कह रहा है 5, तीसरा कह रहा है 6, और जो चौथा है वो कह रहा है 7। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो क्या होता है, पहला कह रहा है डेसिबल अंक, दूसरा कह रहा है बुद्धि लब्धि, तीसरा कह रहा है शैक्षिक उपलब्धि, और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेसिबल अंक। क्या हो जाएगा, डेसिबल अंक हो जाएगा। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, डेसिबल अंक होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। जो अल्फ्रेड विने थे इन्होंने किसका परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण का किया था। तो कब किया था ये आपको याद रखना है। पहला कह रहा है 1901 में, दूसरा कह रहा है 1905 में, और तीसरा कह रहा है 1979 में, और जो चौथा है वो कह रहा है 1911 में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1905 में। कब किया था, 1905 में किया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन
की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम, क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले 8वें क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है। क्या नहीं है, अब इसके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है कहानी, दूसरा कह रहा है निष्कर्ष और तीसरा कह रहा है गणना और जो चौथा वो कह रहा है उद्देश्य। मतलब कौन सा है जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहानी को क्या करते हैं, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं, तो वही चीज़ कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। पहला कह रहा है सिगमंड फ्रायड ने, दूसरा कह रहा है वुंड ने और तीसरा कह रहा है थॉर्नडाइक ने और चौथा कह रहा है पाउलाउ ने। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वुंट। क्या हो जाएगा, वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, वुंट ने की थी। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है निर्देशन, दूसरा कह रहा है प्रशिक्षण, तीसरा कह रहा है शोधकार और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकलाने के कारण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हकलाने के कारण है। तो क्या हो सकता है जिससे बच्चा क्या करता है, हकलाता है। पहला कह रहा है वंशानुक्रम और दूसरा कह रहा है वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, माता पिता से जो लक्षण मिले, और वातावरण का मतलब क्या होता है, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है। तो क्या कारण हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त। दोनों कारण हो सकते हैं बच्चे के हकलाने का। मान लीजिए उनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत हकला रहे हैं तो बच्चे में क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा है तो फिर क्या होगा, बच्चा उससे भी थोड़ा हकलाने लगता है। मान लीजिए वहाँ पे सब लोग ऐसे मतलब हैं, कुछ लोग जो उस तरीके से हकला की बातें करें तो बच्चा भी क्या करता है, उसी तरीके से कॉपी करता है और क्या करता है, वो सीख भी जाता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। तो किसको नहीं होती, अब इसके बारे में समझेंगे। पहला कह रहा है श्रवणबाधितों के लिए, दूसरा कह रहा है अस्थिबाधितों के लिए और तीसरा कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और जो चौथा है वो कह रहा है दृष्टिबाधितों के लिए। दृष्टिबाधित मतलब क्या होता है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या चलाए जाते हैं। पहला कह रहा है विशिष्ट कार्यक्रम, दूसरा कह रहा है संवर्धन कार्यक्रम, तीसरा कह रहा है उपचारिक कार्यक्रम और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवर्धन कार्यक्रम। क्या हो जाएगा, संवर्धन कार्यक्रम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जो बच्चों मतलब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा है हरिद्वार में, दूसरा कह रहा है कानपुर में, तीसरा कह रहा है आगरा में और जो चौथा है वो क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिपि का विकास किया था। जो ब्रेल लिपि थी तो इसका विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, किर्क ने किया था कि इटार्ड ने किया था कि लुइस ब्रेल ने किया था कि एलिस ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लुइस ब्रेल ने किया था। किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन किसका है। पहला कह रहा है कि मारियस का, दूसरा कह रहा है वैलेंटाइन का, तीसरा कह रहा है फ्रायड का और जो चौथा है वो कह रहा है मकाइवर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैलेंटाइन का। किसका था, वैलेंटाइन का था। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, अब इसके बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी। जो समन्वित शिक्षा थी तो ये कब आरंभ हुई थी? 2000 कब हुई थी? 2005 में हुई थी कि 1985 में हुई थी कि 1995 में हुई थी कि 2009 में हुई थी? कितने ऑप्शन दिए? 4 दिए। कौन कौन से? 1985 में, 1995 में, 2005 में और 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2005 में। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निःशक्त जन अधिनियम बना। जो निःशक्त जन अधिनियम बना था वो कब बना था? पहला कह रहा है 1985 में, दूसरा कह रहा है 1995 में, तीसरा कह रहा है 2005 में और जो चौथा है वो कह रहा है 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1995 में। कितना हो जाएगा? 1995 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? पहला कह रहा है ग्राम प्रधान, दूसरा कह रहा है मेयर, दूसरा क्या कह रहा है? मेयर, तीसरा कह रहा है मुख्य चिकित्साधिकारी और जो चौथा है वो कह रहा है शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? मुख्य चिकित्साधिकारी। कौन हो जाएगा? मुख्य चिकित्साधिकारी हो जाएगा। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परामर्श का तात्पर्य है क्या है? दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका होता है? मतलब ये कथन किसका है, ऐसा पूछा गया है। पहला कह रहा है मारियस का, दूसरा क्या कह रहा है? गिल्डिंग्स का, तीसरा कह रहा है फ्रायड का और चौथा कह रहा है सिम्पसन का। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मारियस का था। किसका था? मारियस का था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन विशिष्ट बालक नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और क्या कह रहा है? दृष्टि युक्त बालक और जो चौथा है वो कह रहा है अल्पसंख्यक बालक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्पसंख्यक बालक। कौन हो जाएंगे? अल्पसंख्यक बालक हो जाएंगे। ये क्या है? ये विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? पहला कह रहा है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा कह रहा है संपुष्ट कार्यक्रम, तीसरा कह रहा है व्यक्तिगत ध्यान और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत ध्यान हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? पहला कह रहा है अवलोकन से, दूसरा कह रहा है परीक्षण से, तीसरा कह रहा है साक्षात्कार से और जो चौथा है वो कह रहा है प्रक्षेपी प्राविधि से। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रक्षेपी प्राविधि से। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी प्राविधि से। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्देशन होता है इसकी आवश्यकता किसको होती है? अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को या फिर समान व्यक्तियों को या फिर सभी व्यक्तियों को? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी व्यक्तियों के लिए। जो परामर्श होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है? सभी को जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती है? जब चीज़ कोई नहीं समझ में आती है फिर हम लोग क्या करते हैं? पूछते हैं। तो वही कहा गया कि सभी को जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधितों की पहचान है। जो दृष्टिबाधित होते हैं यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो उनकी पहचान क्या होती है? आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, फिर क्या कह रहा है? पुस्तक को आंखों के निकट रखना और जो चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी परेशानियां। यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो उनको कौन कौन सी परेशानियां होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी परेशानियां होती हैं। जो बच्चे क्या होते हैं? दृष्टिबाधित होते हैं। वो आंखों को क्या करते हैं? बार बार झपकते भी हैं, पढ़ते समय उनकी आंखें भी दर्द होती है और पुस्तक को आंखों के निकट वो क्या करते हैं? बार बार ले जाते हैं। तो ये सब उनको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, क्या होता है? केवल गुणात्मक होता है, केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। पहला कह रहा है बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, दूसरा कह रहा है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, और जो तीसरा है वो कह रहा है जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, और जो अगला है वो कह रहा है शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। क्या हो जाएगा? जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ठीक, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेल लिप संबंधित है। जो ब्रेल लिप होती है ये किससे संबंधित होती है? श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, या फिर अपंगहीनता, या फिर दृष्टि दोष। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दृष्टि दोष से। किससे? दृष्टि दोष से। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में, 1992 में, 1993 में, या फिर 1995 में? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1992 में। ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या चलाया जाता है? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, और क्या कह रहा है उपचारिक कार्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवर्धन कार्यक्रम। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या चलाया जाता है? संवर्धन कार्यक्रम क्या किया जाता है? संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने आपको 30 क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, आपको 30 क्वेश्चन कराया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं कंप्लीट की होगी तो उन लोगों को क्वेश्चन उतनी बेहतर तरीके से उनकी भाषा समझ में ना आई होगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले थ्योरी को डीप में पढ़ना है। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हो। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।